नमो भगवते वासुदेवाय। 38वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, दीर्घकाल के पश्चात उन 5 नाग कन्याओं से राजा यदु ने कुल की वृद्धि के लिए पराक्रमी 5 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम महाबाहु, मुचुकुंद, पद्मवर्ण, माधव, सारस और हरित थे। 5 महाभूतों के तुल्य 5 पुत्रों को देख अतुल पराक्रमी राजा यदु अति प्रसन्न होते थे। वे युवावस्था को प्राप्त हो 5 पर्वतों के सदृश दिखाई देते थे। वे बल और दर्प के उत्साह से पिता के समक्ष आकर कहने लगे, तात, हम लोग युवावस्था से युक्त हो महाबलवान हो गए हैं। आपकी आज्ञा से किस कार्य को करें, शीघ्र हम लोग जानना चाहते हैं। राजा यदु ने सिंह के समान साहसी पुत्रों से अति प्रसन्न हो बल के कुतूहल से कहा, मेरा पुत्र मुचुकुंद विंध्य उत्तर और ऋच पर्वत के दक्षिण भाग में पर्वत का आश्रय ले यत्न पूर्वक 2 पुरियों को बसावे। पद्मवर्ण, तुम दक्षिण दिशा का आश्रय ले सहा पर्वत के ऊपर पुरी को बसाओ, विलंब न करो। सहा पर्वत के पश्चिम चंपक के वृक्षों से विभूषित प्रिय देश में मेरा पुत्र सारस रमणीक नगर को बसावे। महाबाहु, यह हरे सागर के बीच पनगराज धूम्रवर्ण के द्वीप का पालन करेगा। धर्मज्ञ माधव नामक मेरा ज्येष्ठ पुत्र युवराज होकर मेरे पुर का पालन करेगा। पिता के आदेश से उन सभी पुत्रों का राज्याभिषेक हुआ। उन सबको राजलक्ष्मी भी प्राप्त हुई और वे सभी छत्र, चमर आदि राजोचित चिन्हों से अलंकृत हुए। वे सभी नृपश्रेष्ठ अपने अपने वास स्थानों को चले गए और वहां पहुंचकर पुर को बसाने का यथाकर्म जैसा चाहिए वैसा प्रयत्न कर रमणीक स्थानों का निर्माण कराने लगे। राज ऋषि मुचुकुंद को विंध्य पर्वत के मध्य का भाग अच्छा लगा। उसने नर्मदा के तट पर, जो कि कठिन पत्थरों से संकीर्ण था, वहां अपना स्थान बनवाने का विचार कर उसका संशोधन व स्वच्छ कराकर समान करवाया। नदी पर पुल बनवाया और पुरी के चारों ओर अथाह जल वाली खाइयां खुदवाई। सभी भागों में मंदिर बनवाकर देवताओं की स्थापना की। गली कूचे और मनुष्यों के मार्ग व चौक बनवाए, बगीचे लगवाए। नृपश्रेष्ठ मुचुकुंद ने उस पुरी को अल्प समय में ही इंद्रपुरी के समान संपत्तिशालिनी बना कर दिया। श्रेष्ठ देवताओं के समान पराक्रम वाले नृपश्रेष्ठ ने अपने तेज से निर्मित उस पुरी का शुभ सुंदर नाम रखा। विशाल विशाल पत्थरों के समूहों से विंध्यगिरी के शिखर पर बसी हुई महिष्मती पुरी के नाम से यह संसार में विख्यात हो गई। राजा मुचुकुंद ने उत्तम शोभा संपत्ति से युक्त उस महिष्मती पुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के मध्य में बसाया था। उन धर्मात्मा राजा ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान शोभा संपन्न थी, जिसमें बड़े बड़े बाजार, चौक एवं सैकड़ों बाग बगीचे आदि थे। ये रिछवान पर्वत के पास निरापद स्थान में बसा गई थी। राजधर्म में तत्पर धर्मात्मा राजा मुचुकुंद देवताओं के द्वारा भोगने योग्य उन दोनों शुभ पुरियों का पालन करने लगे। राजऋषि पद्मवर्ण ने भी सहा पर्वत के पृष्ठभाग पर, जो वेणा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था, नगर का निर्माण कराया। राजा पद्मवर्ण ने अपने देश को छोटा समझकर संपूर्ण राष्ट्र के चारों ओर 4 दीवारी बनवाकर उसे नगर का रूप देकर बसाया। उन्होंने शिल्प शास्त्र के द्वारा उस नगर का निर्माण कराया था। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम करवीपुर तथा जनपद का नाम पद्मावत रखा। राजा सारस ने भी क्रौंचपुर नामक रम्य और विशाल नगर बसाया, जिसमें चंपा व अशोक आदि के बहुत से वृक्ष लगवाए। क्रौंचपुर का जनपद लंबा चौड़ा, सब ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्षों से आवृत होते हुए शोभा संपन्न एवं महान था। राजा हरित भी समुद्र के मध्य द्वीप का पालन करने लगे, जो सुंदर नारियों से बड़ा मनोहर तथा रत्नों के संचय से पूर्ण था। उस राजा के मल्लाह, जो
मदगुर नाम से प्रसिद्ध थे। वे समुद्र के अंदर विचरण करने वाले और उसमें से शंखों को निकाला करते थे। उनके दूसरे सेवक लोग सीपों से उत्पन्न होने वाले रजत के सदृश चमकने वाले मोतियों को सदा एकत्रित किया करते थे। उनके अन्य निषाद जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों को समुद्री नावों के साथ चलने वाली छोटी नौकाओं पर चढ़कर समुद्र से निकाला करते थे। इस प्रकार रत्नद्वीप के निवासी सभी प्रकार के रत्नों को ग्रहण करते हुए मछली के मांस से अपना जीवन निर्वाह करते थे। दूर तक जाने वाले वणिक छोटी छोटी नौकाओं पर द्रव्य ले कुबेर के समान हरित को प्रसन्न करते थे। इस प्रकार यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से ही निकला है। इसके उपरांत ही यदु पुत्रों से 4 वंश चले। फिर इन चारों से अनेक यदुवंश की शाखाएं हुई। राजा यदुवंश में श्रेष्ठ माधव को राज्य दे इस पृथ्वी पर शरीर त्याग कर स्वर्ग चले गए। माधव का पुत्र बलवान सतवत हुआ, जो कि सत्व गुणों से युक्त एवं राजनीतिज्ञ राजा था। सतवत के पुत्र महाराज भीमसेन हुए, जिनके वंशज भैम कहलाते हैं, जो सतवत से वंश चलने के कारण सातवत कहे गए। राजा श्री राम के शासन काल में भीम भी राज्य पर आसीन हुए थे। उसी समय शत्रुघ्न ने लवन को मारकर मधुवन को कटवाया था। उसी मधुवन के स्थान पर सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न ने इस मथुरा पुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का उपसंहार हुआ और श्री राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न परम धाम चले गए, तब इस मथुरापुरी को पुनः भीम ने ले लिया, क्योंकि लवन की मृत्यु हो जाने से यह राज्य भी उनका हो गया था। वे स्वयं भी यहीं आकर रहने लगा। अयोध्या के राज्य सिंहासन पर कुश के आरूढ़ होने तथा लव के युवराज होने पर भीम के पुत्र अंधक ने मथुरा में राज्य किया। अंधक के पुत्र राजा रैवत हुए और रैवत के पुत्र रीछ हुए, जिनका जन्म रम्य पर्वत के शिखर पर हुआ था। इसके उपरांत रीछ के पुत्र द्वितीय रैवत हुए। समुद्र के समीप पर्वत का नाम इन्हीं रैवत के नाम पर रैवतक संसार में प्रसिद्ध हुआ। इन रैवत के पुत्र महायशस्वी विश्वगर्भ हुए, जो कि राजा हुए और इस पृथ्वी पर बहुत विख्यात थे। केशव उनकी दिव्य रूप वाली 3 पत्नियों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो लोकपालों के तुल्य थे, जिनके नाम बसु, प्रभु, सुसेन तथा सभाष थे। ये यदुवंश में बलवान और प्रख्यात वीर लोकपालों के समान थे। इन राजाओं से यह यदुवंश अनेक शाखाओं में परिणित हुआ। श्री कृष्ण उन राजाओं ने इस यदुवंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से युक्त कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से पुत्रवान राजा थे। वसु का दूसरा नाम सूर था। इनके वसुदेव नामक तेजस्वी पुत्र तथा कुंती और सुप्रभा नामक 2 सुंदर कन्याएं हुई। राजा पांडु की पटरानी कुंती थी, जो इस पृथ्वी पर देवता के समान विचरण करने वाली थी। सुप्रभा चेदीराज दमघोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, यह मैंने अपने वंश की उत्पत्ति आपसे कही है, जिसे मैंने श्री कृष्ण देवपायन व्यास से सुना था। वंश के पोषण करने वालों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, इस वंश के पतन होने पर आप ब्रह्मा की भांति हम लोगों के कल्याण तथा विजयी के लिए इस वंश में प्रादुर्भूत हुए हैं। हम लोग आपको नागरिक बनाकर गुप्त नहीं रख सकते, क्योंकि आप सभी के ऊपर अपना प्रभाव डाल देने वाले और सर्वज्ञ हैं। प्रभु, आप जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हैं और हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले युद्ध व्रत में स्थित हैं। जरासंध इस समय बलवान है और सभी राजाओं के ऊपर उसका पद है, अतः उसका सैन्य बल उपमा रहित है और हम लोगों के पास युद्ध करने की सामग्री बहुत अल्प है। यह मथुरापुरी जरासंध के एक दिन के भी आक्रमण को नहीं सह सकती है, क्योंकि यह खाई आदि से घिरी नहीं है और इसमें खाद्यान्न तथा ईंधनों की अत्यंत कमी है। इसके जल की खाई शुद्ध नहीं है और इसके द्वार शत्रुघाती हथियारों से रहित है। इसके साथ इस पुरी में सुरंग, परकोटे आदि को विस्तार पूर्वक बनवाना चाहिए। इसमें ईंटों को जुड़वाकर आयुधागार बनवाना चाहिए। राजनीति से रहित कंस के बल से भोगी हुई इस पुरी की लोगों ने अच्छी तरह रक्षा नहीं की है।
कंस की मृत्यु के पश्चात यह राज्य एक बार पुनः हम लोगों के हाथ में आया है। इस प्रकार इस राज्य का नवीन उदय होने से हम लोग रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर पाए, इसलिए यह पूरी अगले आक्रमण को रक्षा प्रबंध के बिना सह न पाएगी। शत्रु के द्वारा हमारी सेना का मर्दन करने से इस राष्ट्र के नागरिक हताश हो गए हैं। अब यदि शत्रुओं के द्वारा इसको घेर कर लूट लिए जाने पर यह राष्ट्र प्रजाओं के साथ नष्ट हो जाएगा। राज्य की इच्छा वाले यादवों के विरोध से जो जीत लिए गए हैं वे सभी यादवों से लड़ना चाहते हैं, इसलिए जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। राजा जरासंध से भयभीत होकर हम राजागण यदि भाग जाएं तो राज्य से वंचित कर देने के योग्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण, जब यह पूरी शत्रुओं द्वारा घेर ली जाएगी तो इस पुरी के लोग पुनः दुखी होकर यह कहेंगे, यादवों के विरोध के कारण हम लोग विनष्ट हो गए। श्री कृष्ण, यह मेरा मत है जो मैंने कल्याण के लिए कहा है। वैसे भी यह सब आपको पहले से ही ज्ञात है, मैंने कोई आपको नवीन बात नहीं बताई। यहाँ पर हम लोगों के लिए जो उचित हो वह कहिए, क्योंकि आप हम लोगों के नेता हैं, हम लोग आपके शासन के भीतर स्थित हैं। इस विरोध के मूल कारण आप ही हैं, इसलिए आप अपने साथ ही हम लोगों की भी रक्षा कीजिए। 39वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महाप्रतापी वसुदेव जी ने विक्रदु की बातों को श्रवण कर संतुष्ट हृदय हो यह वचन कहा। राजा षड्गुण की वक्ता व मंत्रार्थ के तत्व का ज्ञाता होता है। श्री कृष्ण, यदि तत्व सहित नीति की बात इन बुद्धिमान ने कही है। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण, विक्रदु ने राजधर्म को कहा है, जो संसार के कल्याण के लिए है, यही सत्य है, इसलिए हम लोगों का जो हित हो उसे कहिए। इस प्रकार पिता वसुदेव तथा विक्रदु की बात सुनकर और विक्रदु के तथ्य वचनों पर विचार कर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण एकाग्रचित होकर कहने लगे, मैंने आपके कहे गए वचनों को सुना। देव के हेतु को कर्म, न्याय तथा शास्त्र की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बलवान शत्रु के सन्निकट नीति के पंडितों को भी नहीं रहना चाहिए और समय की ज्ञाता को वहां से हट जाना चाहिए, और यदि वह बलवान हो तो शत्रु से युद्ध करना चाहिए। इस समय जीवन की रक्षा के लिए मैं शक्तिशाली होता हुआ भी अशक्त की भांति भ्राता बलराम के साथ चला जाऊंगा। मैं दूसरी आत्मा की भांति शोभायमान सहा पर्वत से युक्त अच्छे दक्षिण के मार्ग से जाऊंगा। करवीरपुर तथा रमणीक क्रौंचपुर को देखूंगा और साथ ही गोमंत पर्वत को भी देखूंगा, जो कि पर्वतों में उत्तम है। हम दोनों के जाने का समाचार सुनकर विजय से प्रसन्न राजा जरासंध पुरी में प्रवेश न कर घमंड से मेरे पीछे पीछे आएगा। इस प्रकार जरासंध सहा पर्वत के वन में हमारे पीछे आकर हम दोनों को पकड़ने का प्रयत्न करेगा। हम लोगों के लिए यात्रा कल्याणकारिणी एवं कुलपुर के लोगों मथुरापुरी देश के लिए सुखकारिणी होगी। विजय की इच्छा वाले राजा शत्रु को न पाकर जब पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो वे दूसरे राष्ट्रों में आक्रमण किए बिना शांत नहीं होते। इस प्रकार कहकर वे कुशल श्री कृष्ण और बलराम दोनों शीघ्रता से दक्षिणा पथ को चले गए। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों राष्ट्रों में घूमते हुए सुख से दक्षिण दिशा में स्थित हो मार्ग में चलने लगे। थोड़े समय में ही वे सहा पर्वत के रमणीक पृष्ठ पर पहुंच गए। वहां वे दोनों वीर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। फिर वे दक्षिण मार्ग को पकड़कर चलने लगे। वे दोनों भाई अल्पकाल में ही सहा की पर्वतमालाओं से अलंकृत करवीपुर में जा पहुंचे, जहां उन्हीं के वंश लोग रहते थे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम वेना नदी के तट पर स्थित लताओं से आच्छादित तरुत श्रेष्ठ वट वृक्ष के नीचे चले गए। उस वट वृक्ष के नीचे उन दोनों भाइयों ने तपोधन से युक्त एक तेजस्वी ऋषि को देखा, जो जटाधारी थे। वे अपने कंधे पर फरसा रखे और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। वे ऋषि अग्निशिखा के तुल्य गौर वर्ण और सूर्य के समान तेजवान थे। वे क्षत्रियों का अंत करने वाले शोभ रहित समुद्र की भांति शरीर वाले ज्ञात होते थे। अग्न्याधान व्रत का उद्यापन कर देने से उनका व्रत संकुचित हो गया था। वे केवल पर्व काल में हवन किया करते थे। त्रिस्वन के जल से अभिषिक्त होने के कारण श्रेष्ठ बृहस्पति के समान ज्ञात होते थे। वहां बछड़े सहित अनेक श्वेत गाय थी जो इच्छानुसार दूध देती थी।
उसका दोहन सिर्फ हवन के लिए ही किया जाता था। उसके थनों को खींचते हुए वे उस महेंद्र पर्वत को देख कर रहे थे। इस प्रकार मंदराचल पर बैठे थकावट रहित अविनाशी भृगुवंशी परशुराम को सूर्य के समान चमकते हुए बलराम व श्री कृष्ण ने देखा। उन्हें देखकर न्यायतः अग्नि के तुल्य तेजस्वी वसुदेव के दोनों पुत्रों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ लोक व्यवहार के पंडित श्री कृष्ण ऋषिराज से मीठी व सरल वाणी में कहने लगे, भगवान आप जमदाग्नि के पुत्र, मुनियों में श्रेष्ठ, क्षत्रियों कुल का अंत करने वाले भृगुवंशी परशुराम है। मैं आपको जानता हूँ। आपने बाणों के वेग से सागर को हटा दिया और 2 हाथ के धनुष से पाटकर वहां सुरपार्क नाम का नगर बसा दिया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। साहा पर्वत के निकुंजों में वह महान जनपद बसा हुआ है। उन्होंने समुद्र के तट का अतिक्रमण कर समुद्र के पश्चिमी तट पर इसे बसाया था। अपने पिता के वध का स्मरण कर सहस्त्र बाहु के बाहुओं को एक ही फरसे से काट डाला। आपके द्वारा शत्रु क्षत्रियों के वध से आज भी यह पृथ्वी रक्त द्वारा कीचड़ से युक्त हो गई है। रेणुका पुत्र, मैं जानता हूँ कि आप इस पृथ्वी पर पृथ्वी पालों के ऊपर क्रोधित रहते हैं। जिस प्रकार आप फरसे को ग्रहण करने में समर्थ हैं, उसी प्रकार युद्ध में भी उसे चलाने में समर्थ है। ब्राह्मण देव, आपसे हम दोनों कुछ प्रयोजन की बातें सुनने की इच्छा कर रहे हैं। आप वेद के अर्थ को जानने वाले हैं, अतः मुझे आशा है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर उचित और निशंक भाव से देंगे। हम दोनों की मथुरा नगरी है जो यमुना के तट पर शोभा पा रही है। मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों यदुवंशी हैं। यदु कुल में श्रेष्ठ व्रतधारी वसुदेव हम दोनों के पिता हैं। हो सकता है कि आपने सुना हो कि कंस के भय से शंकित चित माता पिता ने हम दोनों को जन्म काल से ही ब्रज में रख दिया था। वही हम लोग बड़े हुए बाल्यावस्था को व्रज में समाप्त कर मथुरा नगरी में आए और वहीं हम दोनों ने सभा में बल द्वारा दुष्ट कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को वहां का राजा बना दिया। हम दोनों गौ चराने वाले हैं, इसलिए पुनः गौ चराना आरंभ कर दिया। जब हमारे पूर्व को जरासंध घेरने की व्यवस्था करने लगा, तब हम लोगों ने अनेकों बार उससे युद्ध कर स्वयं विजय पाई है। व्रतधारिण, इसके उपरांत हम दोनों बल का साधन रहने पर भी पूर्व और प्रजा की रक्षा के लिए उद्योग रहित हो असमर्थ हो गए। हम दोनों आयुध, कवच और रथ को छोड़कर जरासंध के संग्राम के भय से पैदल ही पूर्व से निकल आए हैं। मुनि श्रेष्ठ, हम लोग इस प्रकार आपके समीप आए हैं। आप हम दोनों को परामर्श देकर सत्कारित करें। श्री कृष्ण और बलराम के इन निर्दोष वचनों को सुनकर रेणुका पुत्र भृगुवंशी परशुराम जी धर्म युक्त हो कहने लगे, प्रभु, पश्चिमी समुद्र तट से मैं एक भी शिष्य को साथ न लाकर अकेला ही आप लोगों को मंत्र देने के लिए यहाँ आया हूँ। कमल लोचन, आपका व्रज में वास करना, अनेक दानवों का वध करना एवं दुरात्मा कंस को मारना मुझे ज्ञात है। पुरुषोत्तम बलराम सहित आपका जरासंध से विग्रह ज्ञात कर मैं यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण, आप अविनाशी प्रभु, जगत की रक्षा करने वाले, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होते हुए बालक भाव को प्राप्त हुए हैं, यह मैं जानता हूँ। यद्यपि आपके लिए तीनों लोकों में कुछ जानने के लिए शेष नहीं है, तथापि मैं भक्ति मात्र का आश्रय लेकर आपको परामर्श देता हूँ कि गोविंद, आपके पूर्वजों ने इस करवीपुर नामक राष्ट्र को पूर्व काल में बसाया था। श्री कृष्ण, इस करवीपुर में इस समय अति यशस्वी वासुदेव रहता है, जो श्रृंगाल नाम से प्रसिद्ध है। वह सदैव ही क्रोधित रहता है। गोविंद, वीरों से ईर्ष्या करने वाले उस राजा ने आपके वंश में होने वाले अपने ही गोत्र के राजाओं को मार डाला। वह अभिमानी, अजितेंद्रिय, अत्यंत द्वेषी और सदा राज्य के ऐश्वर्य मद में भरा रहता है और अपने पुत्रों के साथ भी कड़ा व्यवहार करता है। नरोत्तम, ऐसे दुरात्मा राजा से दूषित इस करवीपुर में आपका वास स्थान होना मुझे प्रिय नहीं लगता है। शत्रुओं को परास्त करने वाले आप दोनों जहां रहकर बलोन्मत्त जरासंध के साथ युद्ध करेंगे, उस स्थान को मैं बतलाता हूँ, सुनिए। आप दोनों आज ही इस पुण्यमयी वेना नदी को अपने हाथों से तैर कर पार करें और इस देश की सीमा पर स्थित दुर्गम गिरी पर
रात्रि व्यतीत कीजिए। उस रम्य पर्वत का नाम यज्ञ गिरी है। वह सहा पर्वत की शाखा है। उस पर मांस खाने वाले, चौर कर्म करने वाले तथा ऐसे ही निंदित कर्म करने वाले मनुष्य निवास करते हैं। वह पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों व लताओं से व्याप्त है। वहां एक रात्रि निवास करके खड़वांगा नामक नदी को पार कीजिएगा, आपका कल्याण हो। वह नदी महान पर्वत से निकली है। उसका प्रपात गंगा के तुल्य है। तपस्वियों और वनों से विभूषित उसके प्रपात को आप दोनों देखेंगे। तत्पश्चात उस पर्वत पर जाकर अपने कामों को भोग कर वहां के तपोधन वानप्रस्थाश्रमियों को भी देखें। इसके उपरांत ही आप लोग पूर्व श्रेष्ठ क्रौंचपुर नामक नगर में जाएंगे। श्री कृष्ण वहां वन में रहने वाले मनुष्यों के अधिपति महाकपि नामक राजा राज्य करते हैं। वह आपके ही वंशज है। दिन के समाप्त होने व सायंकाल हो जाने के कारण उन राजा को आप न देखकर आनुडु नामक तीर्थ में वास करेंगे। वहां से चलकर आप सहा पर्वत की गुफा में होते हुए प्रसिद्ध गोमंत नामक पर्वत पर पहुंच जाएंगे, जो कि अनेक शिखरों से विभूषित है। उसका एक शिखर इतना ऊंचा है कि वह पक्षियों से भी दुरारोह है। वह शिखर देवताओं का विश्राम स्थान है और ज्योतियों से प्रकाशित रहता है। गगनगिरी की भांति ऊंचा स्वर्ग की सीढ़ी की तरह ज्ञात होता है। वहां पर देवताओं के विमान उतरते हैं। वह दूसरे मेरु पर्वत की भांति प्रतीत होता है। उस उत्तम महाशिखर पर आप दोनों महातेजस्वी देवता रूप धारण करने वाले उदय और अस्त के समय सूर्य चंद्रमा को और अपार द्वीपों के भूषण धारण करने वाले लहराते समुद्र को देखते हुए सुखपूर्वक भ्रमण करेंगे। उस गोमंत पर्वत के शिखर पर रहकर वन में विचरण करते हुए कठिन युद्ध के द्वारा दौड़ते हुए जरासंध पर विजय प्राप्त करेंगे। युद्ध दुर्मद आप दोनों को पर्वत पर देखकर निश्चित है कि जरासंध पर्वत युद्ध में आसक्त हो जाएगा। तब वहां घनघोर युद्ध छिड़ जाने पर आप दोनों को तत्काल आयुध प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ। श्री कृष्ण देवताओं ने वहां पर यादवों और अन्य राजाओं के महान संग्राम का निर्देश किया है, जिसमें मांस और रक्त से पृथ्वी पर कीचड़ हो जाएगा। उस युद्ध में सुदर्शन चक्र, हल, कौमोद नामक गदा एवं सोनंद नामक मूसल एवं वैष्णव आयुध प्रकट हो जाएंगे। ये आयुध काल के वशीभूत राजाओं का रुधिर पान करेंगे। श्री कृष्ण देव ने काल के आदेश अनुसार चक्र मूसल नामक विख्यात संग्राम की योजना बनाई है। उस संग्राम में आपके स्पष्ट वैष्णव रूप को आपके सभी शत्रु एवं देवता देखेंगे। आप वहां जाकर अब देवताओं की विजय के लिए अपने स्वरूप से गदा व सुदर्शन चक्र को धारण कीजिए। जगत को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले यह बलराम जी भी वहां भयंकर हल तथा शत्रुओं को भेदन करने वाले मूसल को ग्रहण करेंगे। श्री कृष्ण देवताओं ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका राजाओं के साथ यह पहला संग्राम कहा है। आपको यहीं पर आयुध की प्राप्ति होगी और आप वैष्णव शरीर धारण कर लक्ष्मी का तेज प्राप्त करके शत्रुओं की सेना का विदारण करेंगे। इस संग्राम के बाद इस पृथ्वी पर शस्त्रों के द्वारा प्रसिद्ध महाभारत नामक महान युद्ध होगा। श्री कृष्ण अब आप पर्वतों में उत्तम गोमंत पर्वत पर जाइए। वहां जरासंध के साथ युद्ध होने पर आपकी विजय निश्चित है। मेरी इस हवन गाय का अमृत के तुल्य दूध पान कर आप मेरे बताए मार्ग से चले जावें। आप लोगों का कल्याण होगा। 40वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बल के तेज से युक्त श्रेष्ठ यादव श्री कृष्ण बलराम होम के गौ का दूध पीकर परशुराम के साथ प्रस्थान कर दिए और परशुराम जी के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से गोमंत पर्वत देखने के लिए मत गजराज की भांति वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण बलराम चलने लगे। श्री कृष्ण बलराम तथा
परशुराम जी ये तीनों मार्ग में तीनों अग्नियों की भांति शोभायमान हो रहे थे। वह मार्ग इनसे वैसे ही सुशोभित हो रहा था जैसे देवताओं से स्वर्ग सुशोभित होता है। वे मनुष्यों की तरह पैदल चलकर दिन व्यतीत करते हुए गोमंत पर्वत पर पहुंच गए। वह पर्वत लताओं द्वारा सुंदर ढंग से आच्छादित, नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित, उसके अनेक अंग अति कठोर और शिलाखंडों से बड़े मोटे तथा मनोहर मयूरों से चित्रित थे। वह भंवरों के झुंडों से व्याप्त एवं शिलाओं के बीच जमे हुए वृक्षों से युक्त था। मेघ के समान गंभीर वाणी बोलने वाले मदमस्त मोरों के निनाद से वह पर्वत निनादित था। उसके ऊंचे शिखर आकाश का चुंबन कर रहे थे। वृक्ष अपनी ऊंचाई से मेघों का स्पर्श करने वाले थे और उसके पत्थर मतवाले हाथियों के दांतों के अग्रभाग की रगड़ से चिन्हित थे। वह चारों ओर पक्षियों के कुंजने से प्रतिध्वनित हो रहा था। झरनों के जलप्रपात द्वारा निकली जल बूंदों से, वृक्षों के ढेर समूहों से और अनेक वर्ण वाले मेघ के समान प्रतीत हो रहा था। धातुओं के बहने से उसके अंगों में छिद्र हो गया था और ऊंचे ऊंचे शिखरों से बहते हुए झरनों से सुशोभित हो रहा था। वह तेजस्वी देवताओं से व्याप्त वह गोमंत पर्वत मैनाक पर्वत की भांति इच्छा अनुकूल गमन करने वाला और सुंदर विशाल शिखरों से भी ऊंचा था। उसके मूल भाग से जल बह रहा था। वह वनों और कंदराओं से प्रतिष्ठित श्वेत रंग के बादलों से विभूषित कटहलों, आंवलों, आमरों, वेतों, तनु व चंदनों के वनों से विभूषित था। वह तमाल, इलायची के वनों से युक्त एवं मिर्च के वृक्षों से व्याप्त था। वहां सभी ओर पीपल की बेलें फैली थी। वह इमली के वृक्षों से आच्छादित तथा चारों ओर राल के वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। ऊंचे ऊंचे सेखुओं के वृक्षों तथा और भी अनेक प्रकार के वन वृक्षों से वह पूर्णतः भरा हुआ था। राल, नीम और अर्जुन के वृक्षों से वन शोभायमान हो रहा था। पाकपाड़र वृक्षों के समूह वहां सभी ओर छा रहे थे। हिमताल, तमाल, जायफल के वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। वहां जालों में जलज कमल, स्थलों में स्थलज कमल एवं अन्यान्य वृक्ष समूह सभी ओर से उस पर्वत के आभूषण बने हुए थे। बहुत से जंबीरी, नींबू तथा केतकी पुष्प के वृक्ष थे। वह कदुआ, भूकंद के लता वृक्षों से विभूषित था। चंपा, अशोक, बकुल, बिल्व व तेनू के वृक्षों से शोभित हो रहा था। नाग केसर के पुष्प गुच्छों से चारों ओर से उपशोभित, हाथियों के झुंडों से व्याप्त एवं मृग आदि जंगली जीवों के झुंडों से शोभित हो रहा था। सिद्ध, चारण, राक्षस, गंधर्व, गुहाक और पक्षी उसके पत्थरों पर बैठे रहते थे। उसकी शिलाओं पर सदा विद्याधरों का समूह निवास करता था। प्रति क्षण वह सिंह और व्याघ्र आदि के नादों से प्रतिनिनादित रहता था। उस पर जल की धाराएं बह रही थी और वह चंद्रमा की किरणों से शोभित हो रहा था। अप्सराओं से अलंकृत उस पर्वत की देवता तथा गंधर्व प्रशंसा किया करते थे। उसका ऊंचा नीचा भाग दिव्य वनस्पतियों के पुष्पों से शोभित हो रहा था। उस पर्वत पर देवराज इंद्र ने कभी भी वज्र का प्रहार नहीं किया था। वह दावाग्नि और आंधी के संकटों से रहित था। वह झरनों से निकलने वाली नदियों से उपशोभित था। उसके वन जंगल मुख के समान मालूम हो रहे थे। उससे सभी उसकी ओर भी शोभा बढ़ रही थी। जल में सेवार से शिखरों के अग्रभाग से मानो वह शोभा युक्त हो आंख मिचौली कर रहा था। वह मृगों से सेवित होकर और भी सुशोभित हो रहा था। काले काले पत्थरों वाले पार्श्व भागों से युक्त वह पर्वत बादलों की तरह मालूम हो रहा था। फूले हुए वृक्षों वाली पुष्पित भूमियों से, लताओं से घिरा वह पर्वत वैसे ही शोभित हो रहा था जैसे कि युवा स्त्रियों से घिरा पति शोभित होता है। वह बनाई गई गुफाओं से तथा स्वयं निर्मित गुफाओं से सुशोभित हो रहा था।
वह स्थान स्थान पर सपत्नीक पुरुष की भांति शोभित हो रहा था। उसके शिखर औषधियों के पुष्पों से चमक रहे थे और वानप्रस्थियों से सेवित वह पर्वत श्वेत तने वाले वृक्षों के वन में चांदी की भांति प्रतीत हो रहा था। सुंदर विशाल मूल भाग से पृथ्वी को और ऊंचे ऊंचे शिखरों से अंतरिक्ष के भाग को मानो वह आलिंगन करता हुआ सा खड़ा था। श्री कृष्ण संकर्षण और परशुराम जी ने रम्य गोमंत पर्वत पर पहुंचकर उसे देखा। अब उस पर निवास करने के लिए सबको यही रुचिकर स्थान ज्ञात हुआ। वे पर्वत के शिखर पर वैसे ही चढ़ गए जैसे पक्षी आकाश में चढ़ जाते हैं। उन लोगों ने पर्वत पर पहुंचकर शीघ्र ही अपने रहने के लिए भवन बना लिया। तब श्री कृष्ण और बलराम जी को बैठा हुआ देखकर अति बुद्धिमान परशुराम जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्ट स्थान पर जाने के लिए उनसे पूछना प्रारंभ किया। तात, मैं अब सुप्राकपुर को जाऊंगा। आप दोनों को युद्ध में देवताओं से भी भय नहीं हो सकता। आपके साथ मार्ग में चलने से जो प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, उस प्रेम ने श्री कृष्ण आपके द्वारा यह मेरा अव्यय शरीर अनुग्रहित कर लिया है। यह वही देवता के द्वारा निर्दिष्ट स्थान है जहाँ पर आप लोगों को आयुध प्राप्त होंगे और यही समय देवताओं के कार्य में व्यतीत करने का है। देवताओं से अस्तुत्य देवताओं में प्रधान वैकुंठ विष्णु श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों के तत्व की बात मुझसे सुनिए। मनुष्यों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण कर जो आपने यह लौकिक कार्य उपस्थित किया है, उसका प्रथम अध्याय जरासंध के साथ यह उपस्थित संग्राम है। काल ने ऐसी ही योजना बना रखी है। श्री कृष्ण, इस उपस्थित संग्राम में आप स्वयं आयुध रथ अश्व सेना बनकर रण में कंठित रूप धारण करिएगा। जिस समय आप हाथ में चक्र तथा गदा धारण कर रण के लिए आदत होंगे, उस समय आपके 8 मोटे मोटे बाहु मूलों को देखकर इंद्र भयभीत हो जाएंगे। मानद, जब आप हाथ में अस्त्रों को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए हो, तब आज से ही भूमंडल के राजाओं की स्वर्गीय यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। वक्ताओं में श्रेष्ठ गोविंद, अब आप शीघ्र ध्वजा पर चिन्हित अपने वाहन गरुड़ का आवाहन कीजिए। युद्ध करने वाले तथा दुर्योधन के वश में रहने वाले राजे स्वर्ग की ओर अभिमुख हो युद्ध की कामना से उपस्थित हैं। राजाओं की मृत्यु को देखने वाली यह पृथ्वी वैधव्य रूप से एक केश धारण कर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण, आपके मानव शरीर धारण कर लेने और युद्ध उपस्थित हो जाने पर राजे अपने क्षत्रियत्व को संकुचित न कर अति प्रसन्न हैं। वे क्रूर ग्रहों से आक्रांत नक्षत्र की भांति अपने विनाश के लिए उपस्थित है। इसलिए श्री कृष्ण उनसे युद्ध के लिए, उनका वध करने के लिए, राजाओं को स्वर्ग भेजने के लिए और देवताओं को सुख देने के लिए शीघ्रता कीजिए। श्री कृष्ण, मैं आपके द्वारा सत्कृत हो गया हूँ, क्योंकि आप सभी के सत्कारों को धारण करने वाले विश्वात्मा हैं। महाबाहो, आपकी कार्य सिद्धि के लिए मैं साधना करूंगा। आप राजाओं के विषम युद्ध में मेरा स्मरण कीजिएगा। बिना क्लेश से काम करने वाले श्री कृष्ण से इस प्रकार परशुराम जी कहकर और उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद देकर अपनी अभिष्ट दिशा की ओर चले गए। 41वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, परशुराम के चले जाने के पश्चात यादव वंश को धारण करने वाले श्री कृष्ण और बलराम इच्छानुसार रूप धारण कर गोमंत पर्वत के रम्य शिखर पर घूमने लगे। वनमालाओं से उनका वक्षस्थल ढका हुआ था। वे नीले और पीले वस्त्र पहने और गौर वर्ण श्याम वर्ण के गगन में स्थित मेघ की तरह पर्वत पर शोभा पा रहे थे। पर्वत के शिखर पर स्थित युवा श्री कृष्ण बलराम का अंग पर्वतीय धातुओं के रंग से रंग गया था। वे विहार की इच्छा से सुंदर वनों में विचरने लगे। पर्वत पर नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा को वहां देखते हुए उदय तथा अस्त के समय ग्रहों को देखने लगे। एक बार बलवान बलराम जी श्री कृष्ण के बिना अकेले मणि के समान चमकने वाले उस पर्वत के शिखर पर विचरते हुए
पुष्पित कदम की छाया में बैठ गए। उस समय वे भी पर्वत के तुल्य मालूम हो रहे थे। मद के गंध से युक्त वायु उन्हें सुख देने लगा। उस भीनी वायु का समूह मद व गंध का स्पर्श कर उनके नासिका रंध्रों में भरने लगा। तब उन्हें शीघ्र मदिरा पीने की इच्छा उत्पन्न हुई। उनका गला पूर्णतः सूखने लगा। तब उन विभु को पूर्व में अमृत पीने की बात याद आई और वे मदिरा का अन्वेषण करते हुए तृषित भाव से वृक्ष की ओर देखने लगे। वर्षा काल में वृक्ष के फूलों का जल गिरकर वृक्ष के खोखलों में एकत्र होकर सुंदर मदिरा बन गया था। उसी मदिरा की तृष्णा से वे व्याकुल आत्मा बलराम जी दुखी मनुष्य की तरह बार बार उसे पीने लगे। फिर तो वे मद के नशे में झूमने लगे। उन प्रमत्त बलराम जी का मुख और नेत्र भी झूमने लगा। इस प्रकार झूमते हुए शरदकालीन चंद्रमा की शोभा पाने लगे। कदम्ब के कोटरों में उत्पन्न हुई मदिरा का नाम कादम्बरी था। वह साक्षात मूर्तिमान वारुणी देवताओं के अमृत की अग्नि की भांति थी। श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जी को मदिरा के आवेश में जानकर प्रिय बोलने वाली देवताओं की 3 स्त्रियां उनके समीप आई। स्त्री का रूप धारण कर प्रथम वारुणी, द्वितीय चंद्रमा की स्त्री कांति, तृतीय श्री देवी थी जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी जाती थी। उनके ध्वज में कमल का चिन्ह था। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े रोहिणी पुत्र बलराम जी की सेवा में उपस्थित हुई थी। वारुणी के साथ उन्होंने मद विभल बलराम जी से यह कहा, स्वर्ग के स्वामी बलराम जी, दैत्यों की सेना को जीतिए। हम आपकी प्रिय स्त्री वारुणी हैं। मैं आपके पास आई हूँ। वाडवाग्नि के सन्निकट पाताल में नित्य निवास करने वाले इस समय वहां आपका अंतर्ध्यान होना सुनकर मैं क्षीणा पुण्या स्त्री की भांति आपको पृथ्वी पर ढूंढ रही हूँ। सौम्य, मैं फूले हुए पुष्पों के केसरों से अनुलिप्त कुमुद आदि पुष्पों में और वासंती लताओं में व पुष्पों के गुच्छों में बसती हूँ। मैं इस वर्षा काल में आपको ढूंढती हुई अपने रूप को छिपाकर कदम्ब के कोठरों में प्रविष्ट हो गई थी। मुझे आपके मुख का निवासी विशेष प्रियकर लगा था। निष्पाप संकर्षण, मैं सर्वांग यौवन के योग से परिपूर्ण हूँ। जैसे अमृत मंथन के समय समुद्र ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्रदान की थी, वैसे ही मैं अपने पिता वरुण के द्वारा आपके पास भेजी गई हूँ। वह लक्ष्मी जिस प्रकार क्षीर समुद्र में निवास करती है, उसी प्रकार मैं वडवा नल में निवास करती हूँ। मैं आपके साथ उपभोग करना चाहती हूँ। आप हमारे पति हैं। अनघ, आप मुझे डांटे तो भी मैं आपका परित्याग नहीं करूंगी। मैं सागर में रहने वाली नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनकर आदि पद्म और पद्म चिन्हित दिव्य कर्ण भूषण को धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके अतिरिक्त मैं दूसरे किसी की सेवा नहीं करना चाहती। वारुणी के बाद मूर्तिमती कांति बलराम जी के समीप उपस्थित हुई। मद के आवेश में उसकी श्रेणी गीली हो गई थी और किंचित मात्र घूमती हुई आंखों से उन्हें देख रही थी। हाथों को जोड़कर नम्रता पूर्वक बलराम जी की जय हो ऐसा कहकर अर्थ रखने वाले वाक्य को कांति देवी ने कहा, प्रभु, आपके हजारों मस्तक हैं। आप संसार के स्वामी हैं। मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी श्रेष्ठ है। मैं वारुणी की तरह आपके व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होकर आप में अनुरक्त हो गई हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। जो हरि के वक्षस्थल में प्रत्येक दिन निवास करने योग्य है, वे कमलवन में निवास करने वाली श्री देवी रोहिणी पुत्र बलराम जी के वक्षस्थल में सुंदर माला के तुल्य प्रतिष्ठित हो निर्मल भाव को प्राप्त हुई। उनका मुख कमल के सदृश सुशोभित था। उनके हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्र एवं आभूषणों से सजी हुई वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम जी के वक्षस्थल में स्थित हो एक निर्मल माला हाथ में लेकर उनसे कहने लगी, बलदेव जी, आप अत्यधिक सुंदर हैं। वारुणी से चंद्रमा की कांति से तथा मुझसे संपन्न होकर चंद्रमा का सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। आप हजारों सिर वाले अनंत देव के माथे पर जो सूर्य के तुल्य उद्भासित होता था, वह मुकुट मैं सागर से निकाल कर यहाँ ले आई हूँ। यह है वह मुकुट। इसके अतिरिक्त स्वर्ण में एक कुंडल जो कि हीरे से विभूषित है, वो भी लाई हूँ।
जो आपके एक कान का दिव्य भूषण है। यह आदि पद्म और पद्माक्ष कहलाता है, जो समुद्र से ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र और यह हार जो सागर में ही स्थित था, वह मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। देव, आप अपने इन प्राचीन आभूषणों को अपने अंगों में धारण करें, क्योंकि आपको यह समय आभूषणों से सजने का है। आपसे ही इन आभूषणों का शोभा है, इनसे आपकी नहीं। तब उन अलंकारों और 3 देवांगनाओं को ग्रहण कर बलराम जी शरदकालीन चंद्रमा की प्रभा के सदृश सुशोभित होने लगे। फिर नील कमल तथा बादल के समान कांति वाले श्री कृष्ण से मिलकर ग्रह युक्त चंद्रमा की भांति अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए। अपने गृह में रहने के तुल्य जब वे दोनों महापुरुष आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग का वेग से अतिक्रमण कर पक्षीराज गरुड़ वहां आ गए। वे संग्राम के साज से सजे तेजस्वी दैत्यों के प्रहार से चिन्हित देवताओं की विजयी चाहने वाले गरुड़ दिव्य माला और चंदन से विभूषित थे। क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तब विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनके किरीट का हरण कर लिया था। उसी किरीट रूप बड़े प्रयोजन के लिए गरुड़ ने समुद्र के बीच दैत्यगणों के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस किरीट को दैत्यों से छीनकर उड़ने वालों में श्रेष्ठ गरुड़ अति वेग से देवताओं के निवास भूत स्थान की ओर जा रहे थे। उन्होंने देखा, मेरे स्वामी भगवान विष्णु अन्य कार्य से इस पर्वत पर आए हैं। वे उस समय प्रकाशमान किरीट को खेल करते हुए अपनी चोंच में लटकाए चले जा रहे थे। गोमंत पर्वत के शिखर पर विराजित मानव रूप को धारण करने वाले श्रीहरि को प्रकाश व चेष्टाओं से रहित तथा मुकुटहीन देखकर उनके मानसिक भावों के ज्ञाता गरुड़ ने आकाश से वह मुकुट श्री कृष्ण के सिर पर डाल दिया। देवराज इंद्र के छोटे भ्राता श्री कृष्ण के सिर पर वह मुकुट पहना देने की भांति ही गिर पड़ा। सिर के स्थान पर नियोजित मुकुट भगवान श्री कृष्ण को वैसे ही सुशोभित करने लगा जैसे कि मध्याह्न काल के समय सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को सुशोभित करता है। गरुड़ के संग्राम रूप प्रयोग के द्वारा मुकुट आ गया, यह जानकर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बलराम जी से कहने लगे, इस पर्वत पर हम दोनों की जैसी संग्राम की रचना हुई है, इससे यह ज्ञात होता है कि देवताओं का कार्य रूप अर्थ शीघ्र होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। जिस समय मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा था, उस समय विरोचन के पुत्र ने इंद्र का दिव्य रूप धारण कर सागर से मेरे मुकुट को चुरा लिया। फिर वह ग्रह का रूप धारण कर समुद्र की जल राशि में इसे लिए जा रहा था। जो मुकुट मेरे सर्प की सैया से हर लिया गया, उसी मुकुट को विरोचन के पुत्र से छीनकर गरुड़ ने गिराया है। देखो, वायु के वेग के समान चलने वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई पड़ रहे हैं। इससे सुस्पष्ट है कि नाराधिप जरासंध पास में ही आ गया है, क्योंकि पवन के समान वेग वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। आर्य विजय की इच्छा रखने वाले राजाओं के ये चंद्रमा के तुल्य सफेद कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या परिमित ही है। अहो, राजाओं के रथों पर लगे विमल छत्रों की पंक्तियां हम लोगों की ओर आ रही है। ये श्वेत छत्रों की पंक्तियां आकाश में उड़ती हुई हंस की पंक्तियों की भांति शोभा पा रही है। अहो, विमल तेज वाले शस्त्रों की चमक से आकाश व मुख चमकीला हो गया है और शस्त्रों की प्रभा सूर्य की किरणों में मिलकर दसों दिशाओं में विचरण करती हुई मालूम हो रही है। यह निश्चय है कि राजाओं के द्वारा समर में मेरे ऊपर चलाए जाने पर अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध उचित समय में ही आया है। यह हम लोगों के युद्ध का पहला अतिथि एवं युद्ध कौशल की कसौटी भी है। आर्य, राजा जरासंध के आ जाने पर ही हम दोनों को युद्ध प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हो जाना चाहिए। जब तक वह नहीं आता है, तब तक उसके बल का पूर्णतः विचार कर लें। ऐसा कहकर संग्राम की लालसा वाले स्वस्थ चित्त श्री कृष्ण जी जरासंध के वध का उपाय सोचते हुए उसकी सेना को देखने लगे। अविनाशी यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण जी उन सभी राजाओं को देखते हुए
अपने मन में कहने लगे, जो स्वर्ग में मंत्रणा की गई थी वह अब सत्य होना चाहती है। ये वही राजा मृत्यु के मार्ग में स्थित है, जो अधर्मी होने के कारण शास्त्र की रीति से विनाश को प्राप्त होंगे। ये निरपश्रेष्ठ राजे मृत्यु के द्वारा ग्रसित हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। इनके रूप को देखने से यह प्रतीत होता है कि ये स्वर्ग में जाएंगे। इन निरपति सिंहों की विशाल सेनाओं के भार से अत्यंत पीड़ित यह पृथ्वी भार वहन से थक कर जो स्वर्गलोक में गई थी, वह इसका जाना उचित ही था। अब अल्प समय में यह पृथ्वी तल राजाओं से रहित हो जाएगा और नभस्थल राजाओं के समूह से व्याप्त हो जाएगा। 42वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महातेजस्वी राजा जरासंध राजाओं और सेनाओं के साथ गोमंत पर्वत के समीप आ गया। उसके साथ चौड़े और ऊंचे तथा अस्त्र शस्त्र के ज्ञाताओं द्वारा सुशिक्षित अश्वयुध के सामानों से युक्त रथों में जुते हुए आ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। रथों के अतिरिक्त घोड़े भी आ रहे थे। स्वर्ण के हौदों व बड़े बड़े घंटों से युक्त मेघ के समान हाथी भी चले आ रहे थे, जिनके ऊपर श्रेष्ठ महावत बैठे थे, जो रण की घोषणा के समान गर्जना कर रहे थे। सवारों के सहित युद्ध में प्रसिद्ध घोड़े हिनहिनाते हुए बड़ी तेजी से चल रहे थे। वे वायु की गति से चलने वाले घोड़े मानो पक्षियों की तरह आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ढाल तलवार धारण किए बलोन्मत्त पैदल सिपाही हजारों की संख्या में रण घोषणा से आकाश को शब्दायमान करते हुए फन उठाए हुए सर्पों के समान चल रहे थे। इस प्रकार घटाटोप के सदृश चलती हुई चतुरंगिनी सेना के साथ वर्तधारी महाबलवान राजा जरासंध आया था। रथों की घरघराहट से, मदोन्मत्त हाथियों की गर्जना से, घोड़ों की हिनहिनाहट से, पैदल सेना के उछलने कूदने एवं उग्र शब्द करने से सभी दिशाओं का सम्यक भाग इस प्रकार से गुंजायमान करता और पर्वतों की कंदराओं में सोने वाले प्राणियों को जगाता हुआ चतुरंगिनी सेना के साथ जरासंध समुद्र की भांति उमड़ता दिखाई पड़ रहा था। उछलते तथा ताल ठोकते हुए योद्धाओं से भरी राजाओं की सेना बादलों की घंटा के समान सुशोभित हो रही थी। वायु वेग से चलने वाले रथों से, मेघ के समान हाथियों से, सफेद बादलों से सदृश अश्वों से तथा कवच से सुसज्जित योद्धाओं से भरी विशाल सेना वर्षा ऋतु में समुद्र से उठते मेघ समूहों की भांति शोभित हो रही थी। जरासंध को आगे कर बलवान राजे गोमंत पर्वत को घेर कर पड़ाव डालने की तैयारी करने लगे। पड़ाव डाली हुई वह सेना शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए सागर की तरह शोभायमान प्रतीत हो रही थी। रात्रि समाप्त हो प्रातः काल होने पर अपने प्रातः कृत्य समाप्त कर पर्वत पर चढ़ने के लिए युद्ध की इच्छा वाले राजे इकट्ठे हो गए। वे सभी राजे गिरिपरस्त में जुटकर युद्धकालीन कुतूहल के वशीभूत हो बैठकर मंत्रणा करने लगे। प्रलय काल के समय अपनी सीमा का भेदन कर उमड़े हुए समुद्रों के सदृश व उन एकत्रित राजाओं का शब्द सुनाई देने लगा। उस समय जरासंध की आज्ञा से सिर पर पगड़ी बांधे वृद्ध सिपाही हाथ में बेंत का दंड लिए राजाओं के मध्य खड़े होकर शांत रहो, चुप रहो, इस प्रकार कहने लगा। इस राजा आज्ञा से उस सेना के बीच वैसे ही शांति छा गई जैसे सर्पों और मछलियों के जल में विलीन होने पर समुद्र में शांति छा जाती है। तब समुद्र की भांति सेना के शब्द सही रहित होने पर राजा जरासंध बृहस्पति के तुल्य अति गंभीर वचनों से कहने लगा। सभी राजाओं की सेनाएं पर्वत के चारों ओर जाकर अपने सैन्य समूह से इस पर्वत को घेर लें। पत्थरों को तोड़ने वाले यंत्रों, छेपनी एवं मुदगरों का प्रयोग करें। पर्वत के ऊपर प्राप्त और तोमरों को चलावें तथा शस्त्र निर्माण करता ऊपर फेंकने के लिए छोटे और दृढ़ अस्त्र शस्त्रों को बनावें एवं ऊपर से गिरने वाले अस्त्रों को रोकने के लिए यंत्रों का यथाशीघ्र निर्माण करें।
परस्पर परमत योद्धाओं के युद्ध के संबंध में जिस प्रकार रुद्रयामल आदि का कहना है, उसी प्रकार के विधान का शीघ्र ही प्रयोग करें। इस उत्तम पर्वत को फरसों और रंभों द्वारा तोड़कर गिरा दो और युद्ध में निपुण राजे पर्वत के पास में ही खड़े हो जाएं। आज से मेरी सेनाओं के द्वारा यह पर्वत जब तक के लिए घोर घेर लिया जाए, तब तक कि मैं वसुदेव के दोनों पुत्रों को मार न डालूं। शिलाओं की खान यह पर्वत अचल है, इसको पक्षियों की तरह चलायमान कर दो और आकाश को भी बाण समूहों से अवकाश रहित कर दो। मेरी आज्ञा से चलने वाले राजे पर्वत के चारों ओर भूमि पर डटे रहें। जहां जहां पर्वत पर चढ़ने लायक हो, वहां वहां तक चढ़ जाएं। मद्र राज, शल्य, कलिंग राज, श्रुतायु, चेकिस्तान, ब्राह्लिक, काश्मीर राज, गोनर्द, करुष राज, दंतवक्त्र, द्रुम और पर्वतीय प्रदेश के योद्धा, ये सभी लोग इस पर्वत के पश्चिम भाग पर यथाशीघ्र ही आक्रमण कर दें। वेणुधारी, सोमक, रुक्मी, सूर्याच, द्रुपद, विंद और अरविंद, दंतवक्त्र, छागली, पुरुमित्र, राजा विराट, कौशाम्बी, नरेश, मालव, शतधन्वा, विदुरथ, भूरी, सर्वात्री, गर्तबान तथा पंचनद, ये दुर्ग युद्ध का वेग सह सकने वाले राजे शत्रु सेना का दमन करते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि उनका गौरव वज्र के तुल्य है। उल्लुक, अंशुमान का पुत्र वीर एकलव्य, दृढ़ास्व, छत्र धर्मा, जयद्रथ, उत्मौजा, साल्व, केरल राज, कौशिक, वामदेव एवं बलवान सुकेतु, इन सभी राजाओं के अधीन इस पर्वत के पूर्व भाग को कर दिया जाए। ये राजे जैसा चाहें वैसा करे। मैं दरत तथा पराक्रमी चेदिराज शिशुपाल कवच धारण कर पर्वत के दक्षिण भाग को नष्ट कर डालेंगे। इस प्रकार चारों ओर से सेनाओं से घिरा हुआ यह पर्वत वज्रपात की तरह अत्यधिक भय को प्राप्त करेगा। गताधारी गदाओं से, परीघधारी परीघों से तथा अन्य लोग नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इस उत्तम पर्वत को ढहावे। विषम एवं ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले इस पर्वत को ढहा कर आज ही आप सब निरपगन मिलकर समभूमि का समान कर दें। जरासंध की इस आज्ञा को सुनकर सभी राजागणों ने गोमंत पर्वत को वैसे ही घेर लिया जैसे कि समुद्रों ने पृथ्वी को घेरा है। तत्पश्चात देवताओं में इंद्र के समान चेदिराज शिशुपाल ने कहा, इस दुर्गम गोमंत पर्वत पर युद्ध करने से क्या हो लाभ? इसके ऊपर ऊंचे ऊंचे कांटेदार वृक्ष है, इसके शिखर पर चढ़ना अत्यधिक कठिन है, इसलिए बहुत सी लकड़ियों और तिरनों को चारों ओर रखकर आग लगा दी जाए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह क्षत्रिय राजे सुकुमार है, ये रन में बाणों द्वारा संग्राम करने वाले हैं। इनको अपने पर्वत के विकट युद्ध में नियुक्त कर दिया है। अब आपको चाहिए कि पर्वत के चारों ओर पैदल युद्ध करने वालों को नियुक्त कर दे। तदुपरांत इन निरपगणों को नियुक्त करें। आपके कथानुसार कहे गए वचनों से इस पर्वत के ऊपर चढ़ने से पूर्व लाभ नहीं होगा। ऐसा करने से तो तात इस पर्वत का देवता भी मर्दन नहीं कर सकते। राजाओं किला युद्ध में कर्मश रोध युद्ध के द्वारा कल्याण होता है। पर्वत पर रहने वाले तो भोजन, जल और ईंधन की कमी के कारण स्वयं शरण में आ जाते हैं। हम बहुत संख्या में हैं और राजाओं में निपुण नीति वाले भी हैं। हमारे विरुद्ध रण में मात्र 2 ही यादव हैं, ऐसा समझकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वे अज्ञात बल वाले तथा देवताओं के समान पराक्रमी हैं, ऐसा सुना जाता है। देखने वे तो बालक हैं पर बड़े ही बलवान हैं। ये दोनों देवताओं के तुल्य तेजस्वी सुने जाते हैं। उन यदुकुल श्रेष्ठों ने इस संसार में अमानवीय कर्मों को किया है। अपने कर्मों से तो ये अमर मालूम पड़ते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था से ही ये अत्यंत बलशाली हैं। इसलिए सूखी हुई लकड़ियों और तिरनों से आवेशित कर इस उत्तम पर्वत के चारों ओर से जला दें तो वे चेतना रहित हो जल जाएंगे। यदि जलते हुए वे दोनों निकल आवेंगे तो भी हम लोग उनके पास जाकर उन्हें गिरा देंगे। तत्पश्चात वे अपने प्राणों को त्याग देंगे। चेदिराज शिशुपाल के ये वचन सेनाओं सहित राजाओं को अच्छे लगे। राजाओं ने कहा, निरपों के हितों के हित चिंतक चेदिराज ने
जो कहा है वह ठीक है। इसके पश्चात सूखी लकड़ियों, तिरनों, बांसों और सूखी हुई शाखाओं वाले वृक्षों को जला देने पर अग्नि की ज्वालाओं से वह गोमंत पर्वत वैसे ही गलने लगा जैसे कि सूर्य की किरणों से बादल गलने लगता है। राजाओं ने थोड़े ही पराक्रम से पर्वत के चारों ओर शीघ्रता पूर्वक अपने लक्ष्य के अनुसार वायु का रुख देखकर आग लगा दी। वायु का बल पाकर जलती हुई अग्नि चारों ओर शीघ्रता पूर्वक अपने लक्ष्य के अनुसार वायु का रुख देखकर आग लगा दी। वायु का बल पाकर जलती हुई अग्नि चारों ओर से ऊपर को उठने लगी। धुएं और लपटों की मालाओं की प्रभा आकाश को सुशोभित करने लगी। वह अनल पवन के साथ मिलकर सूखे काष्ठों से घिरे मूल वाले एवं सुंदर वृक्षों वाले गोमंत पर्वत को जलाने लगा। जलता हुआ वह पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं को छोड़ने लगा। वे शिलाएं सैकड़ों भागों में खंडित हो बड़ी बड़ी बिजलियों के आकार में पृथ्वी पर गिरने लगी। वह अग्नि स्वरूप पर्वत चारों ओर से सम्यक प्रकार की अग्नि की लपटों को नीले आकाश की ओर उठा रही थी। वे लपटें बादलों को स्पर्श करती हुई सूर्य की किरणों के समान शोभित हो रही थी। वृक्षों के जलने तथा धातुओं के गलने से उद्विग्न जानवरों वाला वह गोमंत पर्वत रोता हुआ दिखाई पड़ने लगा। वह जलता हुआ पर्वत स्वर्ण, चांदी और काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा छोड़ने लगा। यद्यपि अग्नि से उस पर्वत के सारे अंग जल उठे, धुएं से शोभाहीन हो गया। जैसे कि समुद्र में मेघ डूबता है वैसे ही वह मालूम पड़ने लगा। पत्थरों के समूह के ढीले पड़ जाने से, कठिन अंगारों की वर्षा से और अग्नि का उद्धार छोड़ने से वह पर्वत बिजली की वर्षा करती हुई बादलों के समान प्रतीत हो रहा था। जल के झरनों आदि के सूख जाने से और धुआं भर जाने से वह बड़े हुए उदर वाला वह पर्वत प्रलय काल की अग्नि के तुल्य जलने लगा। पर्वत के ऊपर आधे जले सर्प व्याकुल होकर निकलने लगे। वे अपने फणों को चौड़ा कर ऊपर उठाए हुए क्रोधित दृष्टि से देख रहे थे। अग्नि से व्याकुल होकर सिंह और व्याघ्र पर्वत से ऊपर की ओर आकाश में उछल पुनः आकाश से नीचे मुख किए नीचे गिरकर आर्तनाद कर रहे थे। वृक्ष जलने से अपने भीतर के जल को छोड़ने लगे। राख और अंगारों से व्याप्त वायु पीला होकर ऊपर को उठ रहा था। आकाश में धुएं की छाया मद से भरे बादलों के समान दिखाई पड़ रही थी। ऊंचे ऊंचे शिखरों पर रहने वाले पक्षी और पशु जब धूम्रमय आकाश मार्ग से भागने लगे तब वह पर्वत मानो विकल होने लगा। देवराज इंद्र के द्वारा वज्र से विदीर्ण हुए की भांति ऊंची ऊंची शिलाओं वाला वह पर्वत ऊपर से शिलाओं को गिराने लगा। पर्वत में आग लगाकर क्षत्रिय गण बेहुआकार को अग्नि के ताप से आधा कोस तक पीछे हट गए। जब वह गोमंत पर्वत जल रहा था, उस के वृक्ष झुलस रहे थे। उस समय धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, अतः गोमंत पर्वत की जड़ शिथिल हो गई थी। तब क्रोधित हो बलराम जी ने केसी सूदन, कमल नेत्र मधुसूदन श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप से कहा, अनुज, बड़े बड़े शिखरों और वृक्षों सहित इस पर्वत को हम दोनों के वैनस्य के कारण बलवान राजे अग्नि से जला रहे हैं। कृष्णा, देखो, धुएं से भरे जलते हुए वनों के हाथी आर्तवाणी बोलते हुए पर्वत की तराई में भटक रहे हैं। तात, यदि हम लोगों के कारण यह गोमंत पर्वत जल जाएगा तो संसार में हम लोगों के लिए बड़ा ही अपयश का प्रसंग होगा। इसलिए योद्धाओं में श्रेष्ठ हम लोग पर्वत की ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए इस पर्वत के समीप में ही अपने हाथों से इन क्षत्रियों का वध कर दे। तात, ये क्षत्रियगण युद्ध का बाना धारण कर पर्वत को जलाकर रथों पर चढ़े युद्ध स्थल में युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए स्वर्ण मेरु पर्वत के ऊपर से चंद्रमा के तुल्य वन माला धारण किए युवा बलराम जी गोमंत पर्वत के शिखर से कूद पड़े। वे कादम्बरी मदिरा के मद से मतवाले हो रहे थे। नीचे वस्त्र धारण किए प्रसन्न मुख और शरदकालीन चंद्रमा की भांति वो सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने एक कान में कमनीय कुंडल पहन रखा था और उनके मस्तक पर दिव्य मुकुट शोभायमान हो रहा था। श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जी ने नीचे मुंह किए राजाओं के मध्य में कूद पड़े। उनके कूदने के उपरांत काले मेघ के तुल्य पराक्रमी श्री कृष्ण भी गोमंत पर्वत के शिखर से कूद पड़े।
कूदते समय श्री कृष्ण ने अपने पैरों से पर्वत को दबाया था। उनके दबाने से पर्वत चारों ओर जल से नहा उठा। वह मद से भीगे हुए हाथी के समान भीगे पत्थरों वाला हो गया। उस जल से उसकी अग्नि उसी क्षण शांत हो गई। वह पर्वत प्रलय काल में मेघ समूहों की जल धाराओं से स्नान किए हुए की भांति मालूम होने लगा। मेघ के समान श्याम वर्ण पित वर्ण धारण किए, सिंह के समान घोर गर्जना करते हुए, मस्तक पर किरीट धारण किए हुए, सुंदर मुख वाले, कमल नेत्र, वत्स स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण किए हुए, अदिति पुत्र इंद्र के समान शोभायमान होते हुए महाबलवान श्री कृष्ण बलराम जी के बाद ही राजाओं के बीच में कूदे थे। उन दोनों भाइयों बलराम श्री कृष्ण के कूदने से उनके चरणों का दबाव जब गोमंत पर्वत पर पड़ा तो उस पर्वत के जल के स्रोत खुल गए और वह पूर्ण गति से बहने लगा। जरासंध के सेनाओं के राजाओं द्वारा लगाई गई भयंकर अग्नि उस जल से बुझने लगी। इस प्रकार पर्वत से जल के स्रोत को निकलते देखकर सभी राजाओं के मन में भय व्याप्त हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।